गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 16 गणेश शंकर विद्यार्थी पढ़ेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी एक निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी और अपनी लेखनी के द्वारा समाज को दिशा दिखाने वाले महान पत्रकार थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में उन्होंने प्रताप नाम के प्रसिद्ध समाचार पत्र का संपादन करते हुए देश में क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित रखने का कार्य किया। देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले क्रांतिकारियों के प्रति उनके मन में अपार सम्मान था। यही कारण है कि वे क्रांतिकारियों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने आजीवन सांप्रदायिकता का खंडन मंडन किया और एक दंगे में जो कि कानपुर में हुआ था, उन्होंने स्वयं उसका शिकार हुए और वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी सच्चे देशभक्त थे। सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए वे सदैव कटिबद्ध रहते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी सच्चे देशभक्त थे। अपने देश के लिए उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा क्या किया? स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन में उन्होंने क्रांति ला दी थी। उन्होंने सामाजिक बुराइयों की समस्या को हल करने का सदैव पूरी तरह तैयार रहते थे। वे हमेशा तैयार रहते थे कि किस तरह से सामाजिक बुराइयों को दूर किया जाए। उन्होंने धर्मार्थता कभी स्वीकार नहीं की। इस संदर्भ में उनका व्यक्तित्व कुछ संत कबीर जैसा था। अंतर केवल इतना था कि कबीर के चिंतन का स्रोत जहाँ मूल ब्रह्म था, वहीं विद्यार्थी जी के चिंतन का मूल था राष्ट्र निर्माण के कार्य में वे हिंदू और मुसलमान दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानते थे। कुछ उनकी सोच जो थी संत कबीर जैसी थी। बस अंतर इतना था कि कबीर के चिंतन का स्रोत यानी कि उनका जो चिंतन था वह मूल ब्रह्म था और विद्यार्थी जी का राष्ट्र निर्माण। 26 अक्टूबर 1890 ईस्वी का ही वह पुण्य दिन था जब इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में इस महान विभूति का जन्म था। इस महान व्यक्ति का जन्म 26 अक्टूबर 1890 ईस्वी को इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में हुआ था। गणेश शंकर के पिता नारायण श्रीवास्तव फतेहपुर जिले के हूद गांव के मूल निवासी थे। वे ग्वालियर के अध्यापक थे। उनके पिता एक अध्यापक थे। गणेश शंकर की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के मूंगावली नामक स्थान से ही प्रारंभ हुई। यहीं उन्होंने कानपुर स्थित क्राइस्ट चर्च कॉलेज से एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु आर्थिक अभाव उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मूंगावली ग्वालियर से हुई और आगे की पढ़ाई उन्होंने कानपुर में क्राइस्ट चर्च कॉलेज में की और वहाँ से उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण तो की, परंतु उच्च शिक्षा के लिए यानी कि अच्छी शिक्षा प्राप्ति के लिए वह इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया। लेकिन उनकी घर की आर्थिक स्थिति कुछ सही नहीं थी, तो उस कॉलेज में केवल 7-8 महीने बाद ही उनको क्या करना पड़ा? कॉलेज छोड़ना पड़ा। उनका विवाह इलाहाबाद के मुंशी विश्वेश्वर दयाल की पौत्री चंद्र प्रकाश देवी के साथ हुआ था। ठीक, कॉलेज तो छूट गया, किंतु इसी साल उनका प्रवेश पत्रकारिता के क्षेत्र में हो गया। उसी साल उन्होंने पत्रकारिता की। उन्होंने समाचार पत्रों में कर्मयोगी पत्र के लिए लेख और टिप्पणियां लिखकर अपने पत्रकार जीवन की शुरुआत की। इन्हीं दिनों में सरस्वती के प्रख्यात संपादक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के
संपर्क में आए और उनके सहायक बनकर, मतलब उनके साथ उन्होंने काम किया। किसका? संपादन कार्य में। संपादक थे वो किसके? महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक प्रख्यात पत्र निकला, नाम क्या था? सरस्वती। द्विवेदी जी उन्हें बहुत मानते थे। कानपुर में अपने मित्र शिव नारायण मिश्र और नारायण प्रसाद अरोड़ा के सहयोग से उन्होंने 9 नवंबर 1913 से साप्ताहिक पत्र प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया। फिर उन्होंने अपने मित्र नारायण प्रसाद अरोड़ा और शिव नारायण की मदद से अपना एक पत्र निकाला, उसका नाम था प्रताप। यही पत्र उनके बहुमुखी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का आधार बना। यहीं से उनको जो है अपना पत्र उन्होंने निकाला और यही उन्होंने दिशा पकड़ी। इस पत्र को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा। उन्होंने इसे अंग्रेजी सरकार के दमन, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध एक कारगर हथियार के रूप में प्रयुक्त किया। यहाँ से उन्होंने अपने लेखनी के द्वारा क्या करा? देश में क्रांति लाने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, जागरूकता लाने के लिए इस पत्र में उन्होंने अंग्रेज सरकार के द्वारा अत्याचार और शोषण के विरुद्ध एक साथ मिलने का एक मंत्र लिखा। एक समय ऐसा भी आया जब उनका यह पत्र स्वतंत्रता संग्राम का पर्याय ही बन गया। मतलब उनके इस पत्र के द्वारा एक लहर सी उठी। अंग्रेजी सरकार बार बार इसे बंद करने की धमकी देती थी, किंतु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, गहरी सूझबूझ, निर्भीकता, विलक्षण प्रतिभा, अपनी अनोखी प्रतिभा, अपनी समझदारी और अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने क्या किया? निष्पक्षता के बल पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने जीवन काल में प्रताप को कभी मंद नहीं पड़ने दिया। उन्होंने इस पत्र को इतना बढ़ावा दिया कि इसके प्रताप को कभी भी मंद नहीं पड़ने दिया, यानी कि हल्का नहीं